हाँ पर पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को, जानबूझकर कवच और कुंडल तुझसे हरने को। वह छल हुआ प्रसिद्ध, किसे क्या मुख अब दिखलाऊंगा। आया था बन विप्र चोर, बनकर वापस जाऊंगा। बंदनीय तू कर्ण देख कर तेज तृप्त अति तेरा, कांप उठा था आते ही देवत्व पूर्ण मन मेरा। किंतु अभी तो तुझे देख मन और डरा जाता है, हृदय समझता हुआ आप ही आप मरा जाता है। दिख रहा तू मुझे ज्योति के उज्जवल शैल अचल सा, कोटि कोटि जन्मों से के संचित महापुण्य के फल सा। त्रिभुवन में जिन अमित योगियों का प्रकाश जगता है, उनके पूंजी भूत रूप सा तू मुझको लगता है। खड़े दिखते जगत मिताई पीछे तुझे गगन में, बड़े प्रेम से लिए तुझे ज्योतिर्मय आलिंगन में। दान धर्म अगणित व्रत साधन योग यज्ञ तप तेरे, सब प्रकाश बन खड़े हुए हैं तुझे चतुर्दिक घेरे। महिमग्न हो तुझे अंक में लेकर इठलाती है, मस्तक सूंग स्वत्व अपना यह कहकर जतलाती है। इसने मेरे अमित मलिन पुत्रों का दुख मेटा है, सूर्य पुत्र यह नहीं कर्ण मुझ दुखिया का बेटा है। तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र मैं पापी। तू दे देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। तू पहुंचा है जहां कर्ण देवत्व न जा सकता है, इस महान पद का कोई मानव ही पा सकता है। देख न सकता अधिक और मैं कर्ण रूप यह तेरा, काट रहा है मुझे जाग कर पाप भयानक मेरा। तेरे इस पावन स्वरूप में जितना ही पगता हूँ, उतना ही मैं और अधिक बर्बर समान लगता हूँ। अतः कर्ण कर कृपा यहाँ से मुझे तुरंत जाने दो, अपने इस दुष्दर्श तेज को से त्राण मुझे पाने दो। मगर विदा लेने से पहले एक कृपा यह कर दो, मुझ निष्ठुर से भी कोई ले मांग सोच कर वर लो। कहा कर्ण ने धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर, देवराज अब क्या होगा वरदान नया कुछ देकर। देवराज अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर, बस आशीष दीजिए धर्म में मेरा भाव अचल हो। वही छत्र हो वही मुकुट हो वही कवच कुंडल हो, वही छत्र हो वही मुकुट हो वही कवच कुंडल हो। देवराज बोले कि कर्ण यदि धर्म तुझे छोड़ेगा, देवराज बोले कि कर्ण यदि धर्म तुझे छोड़ेगा, निज रक्षा के लिए नया संबंध कहाँ जोड़ेगा। और धर्म को तू छोड़ेगा भला पुत्र किस भय से, अभी अभी रखा जब इतना ऊपर उसे विजय से। धर्म नहीं मैंने तुझसे जो वस्तु हरण कर ली है, छल से कर आघात तुझे जो निस्सहायता दी है, उसे दूर यह कम करने की है मुझ में अभिलाषा। पर स्वेच्छा से नहीं पूजने देगा तू यह आशा। तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है, मुझका कठिन बोझ वो थोड़ा सा, मन का कठिन बोझ थोड़ा सा लेकिन मुझको हल्का करना है। ले अमोघ यह अस्त्र काल को भी यह खा सकता है, ले अमोघ यह अस्त्र काल को भी यह खा सकता है। इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है। एक बार ही मगर काम तू इससे ले पाएगा, फिर यह तुरंत लौटकर मेरे पास चला आएगा। अतः वत्स मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो, लेना काम तभी जब मुझको तुझको और न कोई बल हो। दानवीर जय हो महिमा का गान सभी जय गाए, दानवीर हो जाए हो महिमा का गान सभी जन गाएं। देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाएं, देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाएं।
दे अमोघ शरदान सिधारे देवराज अंबर को, व्रत का अंतिम मूल्य चुका कर गया कर्ण निज घर को, व्रत का अंतिम मूल्य चुका कर गया कर्ण निज घर को। जो इंद्र इतना खुश हुए थे, उसी खुशी के परिप्रेक्ष्य में देवराज इंद्र ने कर्ण को एकग्नि नामक अस्त्र दिया था, और उस एकग्नि अस्त्र के इस्तेमाल की बाबत देवराज इंद्र ने कर्ण को बताया था कि इसका आप प्रयोग तभी करिएगा जब आप एकदम निस्त्राण हो जाएं, आप एकदम भयाक्रांत हो जाएं और कोई आपके पास दूसरा रास्ता ना निकले, तब आप इस अस्त्र को चलाइएगा, क्योंकि यह अस्त्र जिसके भी लिए आप चलाएंगे उसका वध या उसकी मृत्यु शाश्वत है, सत्य है, सुनिश्चित है। लेकिन इसका इस्तेमाल आप अपने पूरे संपूर्ण होल लाइफ में एक बार कर पाएंगे। जबकि कर्ण उस अस्त्र को लेना भी नहीं चाहता था या देवराज इंद्र से कोई वरदान भी नहीं चाहता था, लेकिन कर्ण की दान वीरता से इंद्र जो अर्जुन के पिता थे उससे प्रसन्न होकर यह वरदान अर्थात एकग्नि नामक अस्त्र उपहार स्वरूप भेंट करते हैं। आपको यदि वाचन बेहतर लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन दबा लें और लाइक भी कर लें, जिससे हमारा और आपका संपर्क सदा सदा के लिए जुड़ा रहे। आपका परम साधुवाद।